हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जजमेंट। रीजन। ओके, जजमेंट का कार्ड और ये कार्ड। ओके, समझाती हूँ अभी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपका कोई काम ऐसा है जो बन नहीं रहा है गाइस, जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे हो कि ये काम आपका बन जाए। उसके लिए आपने बहुत कोशिशें की है अपनी तरफ से। कहते हैं ना कि एक चूक भी नहीं रहना। तो उतनी सारी जान लगाकर जितनी कोशिश कर सकते हैं सारी कोशिशें की है, लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं ना, आउटपुट जो होता है वो कुछ नहीं। मतलब अभी तक जो चाहा है या जो सपना कह सकते हैं आपका हो सकता है, या कोई टारगेट आपने अपना बना रखा है ना लाइफ के लिए, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। वो जैसे ही कहते हैं ना कि आपको लगता है कि मैंने इतनी कोशिश कर ली तो ये मुझे मिल जाएगा, और वो वैसे ही क्या करती है, पोस्टपोन हो जाता है वो चीज़। या जैसे कई बार आता है ना रीडिंग में कि थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको, इतने समय में आपके साथ ये अच्छा हो जाएगा, या आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही आप उम्मीद लगा के बैठते हो और थोड़ा टाइम निकलता है, आपको लगता भी एक परेशानी ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड ये शो कर रहा है, द मून का कार्ड, हिडन चीज़ें कि होने वाली होती है। परेशानी ख़त्म होना जैसे ही लगता है, फील होने लगता है कि वैसे ही वो चीज़ आगे पोस्टपोन हो जाती है, वो जैसे कि तैसी रह जाती है। और बहुत हिम्मत रख रहे हो, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मतलब कॉन्फिडेंट अंदर से टूटा हुआ है। ये देखो, ये कार्ड इस समय इस सिचुएशन के आधार पर क्या बता रहे हैं कि अभी अंदर से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट टूटा हुआ है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि शो नहीं कर सकते हैं, हिम्मत दिखानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो
आपको इस सिचुएशन में रोने की परमिशन भी ना देती हो। आपके वो हाल है कि आप किसी के सामने रो भी नहीं सकते, अपनी तकलीफ किसी और को बयां नहीं कर सकते। ये सिचुएशन भी अभी आपकी नहीं है, चाहे कितना भी मन भारी हो जाए, कितना भी रोने का मन करे कि एक बार रो लेने से मन हल्का हो जाएगा, तो वो भी नहीं है कि रो सकते हो आप। चुप बैठा रहना पड़ता है आपको। अपने कहते हैं ना, मन की बात मन के अंदर ही दबा दबा के रख रहे हो, इतने स्ट्रेस में हो अभी। ये देखो, ना तो नींद आ रही है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। और सिचुएशन क्या है कि अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली आप पर है। हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स होंगे या कुछ भी परिस्थिति आपकी लाइफ की ऐसी है जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हो ना, वो अपने लिए नहीं है, वो अपनी फैमिली के लिए। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना, उनके लिए करना है आपको। मतलब ये कहते हैं ना कि लाइफ को सरेंडर कर देना अपनों के लिए, तो शायद वही सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है। और उसी वजह से आप पे मतलब ये कहते हैं ना, हिम्मत आ जाना, साहस आ जाना कि एक बार थक गए हो। कैसे समझाऊं मैं आपको, ये वाली सिचुएशन हो गई आपके साथ, चीट किया आपको किसी ने, बुरी तरीके से धोखा दिया है, लेकिन उसके बाद में भी एक इस चीज़ को नेगलेक्ट करके अपनी लाइफ में जो काम या जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी है, यूनिवर्स ने आपको दी है ना, आपका ध्यान उस तरफ है। एक बहुत अच्छी समझ की बात आप कर रहे हो। मैं आपको क्या कहूँ कि ये बहुत हिम्मत दिखाने वाली बात होती है गाइस। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि जब भी किसी इंसान की लाइफ में ऐसा दुख पड़ता है तो उसका ध्यान पूरी तरीके से इसमें चला जाता है। लेकिन आपने वो चीज़ समझी कि अगर इस तरफ अपना ध्यान दे दिया तो ये जिम्मेदारी को कैसे उठाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में। ये रहती है आपके दिमाग में, ऐसा नहीं। ये सिचुएशन जो भी चीट किया है आपको किसी ने, वो आपके दिमाग में रहता है। और कहीं ना कहीं जजमेंट ये भी चाहते हो कि हालात सुधर जाए। और हालात क्यों सुधारना चाहते हो, मैं ये भी बताऊं आपको कि ये जो जिम्मेदारी है, जैसा बताया ना कि सिंगल पेरेंट्स हो आप, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। तो आप अगर आपकी मैरिज लाइफ में भी सुधार चाहते हो तो उसकी वजह क्या है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना, उनका भविष्य बर्बाद ना हो। बस आपको अब इसमें कोई अपना स्वार्थ नज़र नहीं आ रहा है। ये हकीकत डीप कहता ना, थिंक आपकी है बस, और कुछ भी नहीं है। और जो भी काम कर रहे हो और उसमें सक्सेस जो पाना चाहते हो ना, तो उसका रीज़न भी यही है कि आपकी शायद प्रे भी यही रहती है कि मालिक मुझे जो भी सक्सेस देनी है तो वो इस वजह से दो ताकि मुझ पर जो भी लाइफ के धर्म हैं या जिम्मेदारियां हैं उनको निभा सकूं। बस इतनी दुआ है, वो निभ जाए तो मेरी लाइफ सुधर जाए बस। तो ये चीज़ आप जजमेंट मानते हो अपने लिए, एक जस्टिस मानते हो और इसका वेट कर रहे हो। और इसके लिए कह रहे हैं ना कि ये सक्सेस पाने के लिए या ये काम अपना अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है आपने, शायद दिन रात एक कर रहे हो। नींद लेने का समय नहीं है और नींदें आती है तो बहुत भयंकर डरावने सपने आते हैं आपको, जिससे चौंक चौंक कर उठना। बहुत बुरी तरीके से आत्मा रो रही है, लेकिन चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट रखनी है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उस बंदे का या उस इंसान का की तकलीफ का लेवल क्या होता है ना, वो हम इंसान नहीं समझ सकते गाइस, वो मालिक ही समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसी डीप तकलीफ जो है ना, यहाँ देखो, यहाँ सब शो हो रहा है। ये एकदम कहता ना कि चुप रहकर बहुत कुछ बोल देना, हंसकर अपनी अंदर की तकलीफ जो होती है ना वो मालिक को बता देना। तो वो किया आपने। बहुत हिडन है। हिडन चीज़ें क्या है, आपको लेकर हिडन चीज़ें हर कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि
आपकी परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप चेहरे पे मुस्कान नहीं रखो तो आप जी कैसे पाओगे, या समय के साथ आगे कैसे बढ़ पाओगे। नेगेटिविटी को तो अपने पास लेके आनी ही नहीं है। अंदर खूब चलते हैं, कहते हैं ना, जंजाल बहुत चलते हैं, खूब सारे उलझने बहुत है आपके मन में, दिमाग में, लेकिन अभी वो एक साइड करके हिम्मत रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि कोई काम आपका बन जाए। साहस दिखा रहे हो। ये मैं कार्ड वापस दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जितनी तारीफ की जाए, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जितना समझ में आ रहा है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत नेक इंसान होते हैं ना, उनको मालिक ऐसे समझ देते हैं, इतनी बुद्धि देते हैं, इतनी इंसानियत देते हैं, और इतनी हिम्मत, सच में। और यही हिम्मत गाइस आप आगे बनाए रखना। आप जो सक्सेस चाहते हो ना, देखो नीयत अच्छी है आपकी, मैं ये बता दूं आपको। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है ना। इस कार्ड्स के जरिए, मतलब ये जो भी कार्ड्स आए हैं ना, इनके जरिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर खुद पे डाउट हो रहा है ना कि नहीं कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल देना आप। ये सिचुएशन जो भी बनी हुई है, इसको एडवेंचर के रूप में लो कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका समाधान हो जाएगा। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। कोई भी ताला होता है ना, उसकी कितनी चाबियाँ होती है? 2 होती है कम से कम, ठीक है, एक तो होती नहीं। ताला मीन्स समस्या और चाबी मीन्स समाधान। अगर इंसान होकर, अगर इंसान में इतनी समझ है कि वो किसी ताले की 2 चाबी बनाता है, तो वो यूनिवर्स है, उनको पता है कि हर इंसान का सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो समस्या के हम इंसानों के लिए समाधान कई सारे होते हैं गाइस, ठीक है ना। पर हम थक जाते हैं, हम लास्ट तक कोशिश नहीं करते हैं, और हमें थकना ही तो नहीं है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है, जो सच कहूँ ना कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें बीमार होने तक का भी अधिकार नहीं होता। हम चाहे कितने भी परेशान हो, लेकिन हमारे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए। हाँ, तो नहीं आने चाहिए, और आने भी नहीं देंगे हम तो। हमारे में तो हिम्मत इतनी अच्छी है, हम तो वो सब तकलीफ छुपा कर रखेंगे, और वो कब छुपाते छुपाते कब हमारे लाइफ से निकल जाएगी हमको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। और जो सक्सेस जल्दी जल्दी चाहते हो ना, उसके लिए वेट कर करके थक गए, सारी कोशिशें, सारे कहते हैं ना, हाथ पांव मार मार के थक गए। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो सक्सेस चाहते हो ना, जो सक्सेस, वो जो पोस्टपोन हो रही है बार बार, जो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हिडन है गाइस, ये क्लियर है, ठीक है। और लाइफ ने इन सारी चीज़ों से आगे आपको निकाल कर जो एक न्यू विज़न दिया है ना, उस समझ को, उस दृष्टिकोण को लेकर आगे चलो। ये कार्ड देखो, इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स के बीच में, मतलब 2-3 कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं जो कहते हैं ना आपकी लाइफ को चेंज ही कर देना। तो जो सक्सेस चाहते हो वो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं है। सारी स्टोरी बताने के बाद में जजमेंट का कार्ड आना मीन्स क्या है? जस्टिस चाहिए हमको, जजमेंट चाहिए हमको, डेफिनेटली मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ये पास में आना डेफिनेटली, आपकी जो भी मेहनत है, जैसा मैंने बताया ना कि जजमेंट का कार्ड और ये वाला कार्ड मीन्स कहीं ना कहीं जितनी भी कोशिशें की और अब तक में जो असफलता मिली है या उतनी सक्सेस नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए हो, तो आपको कहा जा रहा है धैर्य रखो, क्योंकि आप अपने लाइफ पर, अपने पाथ पर बिल्कुल करेक्ट चल रहे हो। आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि दुख तकलीफ आने के बाद में भी अपनी जिम्मेदारी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपा कर बढ़ रहे हो। यूनिवर्स पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखकर बढ़ रहे हो ना आगे। आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलेगा? सारी मेहनतों के फल मिलेंगे आपको। दिन रात एक किए हैं ना, मेहनत कभी खाली जाती ही नहीं गाइस। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट जो बंधा हुआ है ना, वो भी कभी खाली जाएगा ही नहीं। जजमेंट का कार्ड डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट होगा। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को भी उनकी गलती का एहसास होगा, डेफिनेटली होगा।
एक और बात बताना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर बहुत मेहनत की है, सभी पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उनको जो वापस में पलटकर उनको जो मिला है ना, उसकी वजह से वो बहुत दुखी है। बहुत नेगेटिव थिंक आते हैं उनके माइंड में कि अब आगे लाइफ में क्या होगा, अब और क्या देखना बाकी रह जाएगा। उनके दिल का हाल ऐसा है कि किसी को बता नहीं सकते और ये भी प्रे नहीं कर सकते कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ये बोल दिया और बच्चों ने गलत किया है तो कहीं उनके साथ पता नहीं क्या हो जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप जिन भी पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है, जिनके बच्चों ने कुछ गलत किया है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जो ये रीडिंग बता रही है कि काफ़ी चीज़ें अभी भी हिडन है गाइज, हिडन है। अच्छा है अभी सामने ना आए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि समय के साथ साथ समय हमें आगे बढ़ने की कोशिश दे रहा है कि आगे हम बढ़ते रहे। इस सिचुएशन में अगर कोई चीज़ें हमारे सामने खुल के ना आए तो ही बेहतर है, वरना ये रास्ता पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, आप चाहे किसी बात की प्रे करो या ना करो कि आपके साथ जस्टिस हो या ना हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, हम किसी के कर्मास के बीच में नहीं आ सकते हैं। जिसने जो कर्मा किए हुए होते हैं उनका फल मिलता है गाइस। कर्म फल में हम कभी किसी के आड़े नहीं आ सकते। हम समझा सकते हैं, किसी को रोक सकते हैं गलत काम करने से, लेकिन एक मर्यादा के बाहर बात चली जाए तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो यूनिवर्स है, कैसे बर्दाश्त करेंगे गाइस। ये बात डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपका दिल ना दुखे और कर्म आपको जस्टिस भी मिल जाए, ये चीज़ आपके साथ डेफिनेटली होगी, ठीक है ना। और आगे मैं इतना क्लियर नहीं बता सकती, समझ रहे हो ना, क्योंकि हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, उससे बाहर तो कोई नहीं जा सकता गाइस। तो आपको ये कहूँगी कि जजमेंट होगा आपके साथ, न्याय होगा, और ये न्याय भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ जो किसी ने किया है वो किसी और के साथ ना करें। कुछ कर्मास इंसान को अपने किए के कर्मा मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वो तो मिलेंगे, ठीक है ना। आपको अभी यही कहा जा रहा है कि अपने चेहरे पे मुस्कान रख के आगे बढ़ो, एक लाइफ को न्यू विजन दे दो इस सिचुएशन में कि अभी जितना भी रोना आ रहा है ना मन में, ठीक है, उसके बाद में भी चेहरे पे मुस्कान दे दो अपने। इतनी हिम्मत दिखा दो आप, नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी सच में। इसको पास में ही नहीं आने देना अपने को, किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं रखना, सिर्फ मालिक पर ट्रस्ट रखना है कि उनको पता है सब सिचुएशन के बारे में और वो मेरे साथ न्याय करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है वो निभाने में मेरी मदद करेंगे, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत बेस्ट तरीके से निभाऊंगी या बहुत बेस्ट तरीके से निभाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। ट्रस्ट रखो गाइस यूनिवर्स पर। सच कह रही हूँ कि सब काम बनेंगे। एक की उम्मीद कर रहे हो ना, काम नहीं बन रहा। रास्ते तो खूब सारे खुले हुए हैं, हमारा नज़रिया बस चेंज करने की ज़रूरत है। सारे फल मिलने वाले हैं आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है। आपको 10-10 नंबर नज़र आ रहे हैं। 10-10 नंबर क्यों? देखो यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बर्डन, लाइफ, मतलब लाइफ पर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। 10 के कार्ड्स बहुत आए हैं। देखो ये अक्टूबर तक मैं आपको बता सकती हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा चेंजेस होगा गाइस। जैसे ये वाली सिचुएशन है ना, तकलीफ वाली, बर्डन वाली, इससे काफ़ी सुधार आपका हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे टाइम बताने का नहीं सोचा था, लेकिन खुद ब खुद इसमें टाइम आ चुका है आपके लिए। यानी यूनिवर्स की मेहर है गाइस आप पर डेफिनेटली। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक सुन लेना, मालिक सुन लेते हैं, बस वही सिचुएशन है आपके साथ। ये जो सिचुएशन है ना, देखो मैंने बताया था कि
एक बार पहले मैं टाइम बताती हूँ कि ये वाली और ये वाली सिचुएशन, ठीक है, उसके बाद में ये जजमेंट का कार्ड आना, 10-10 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। मीन्स किसी तरीके की कोई विक्ट्री हासिल कर लेना या फिर एक सर्कल के कंप्लीट होने के बाद में एक नया सर्कल की शुरुआत हो जाना। यहाँ पे एक सर्कल एंड हो रहा है गाइस। अक्टूबर में डेफिनेटली हिडन तरीके से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी घटना होगी और ये घटना आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। ये नहीं सोचना कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी या दुख होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो भी मिरेकल कह लो, ठीक है ना, घटना ना कहकर इसको मिरेकल कह लो, तो ये मिरेकल या जजमेंट या जस्टिस जो होगा अक्टूबर तक में आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करेगा। ऐसा चेंज करेगा कि आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बहुत शानदार तरीके से बनेगा। हो सकता है कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ जाए, क्योंकि आपके पीठ के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये देखो, ऐसी चीज़ें कहते हैं ना, धोखे खूब हुए हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं, छुपी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, जो हो सकता है कि धीरे धीरे आपके सामने आए। और सामने कब आएगी? जब आपके साथ जस्टिस होगा, उससे पहले नहीं आएगी। उससे पहले आ जाएगी तो फिर आपका दिमाग कहते हैं ना, मतलब स्ट्रेस में और चला जाएगा। तो नहीं, ये सारे कहते हैं ना, परेशानी ख़त्म होने के बाद में, दुख खत्म होने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपकी लाइफ में ये भी दुख था। फिर आप कहोगे कि अरे उस टाइम अच्छा वो पता नहीं था, अब पता होता तो जीना मुश्किल हो गया होता, है ना। तो अक्टूबर तक डेफिनेटली ये मैंने 3-4 बार इस वजह से कहा, क्योंकि मैं बहुत श्योरली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई जस्टिस या जजमेंट, यहाँ मिरेकल कह लो, वो अक्टूबर में होगा, जो आपकी लाइफ में एक आपके कहते हैं ना दृष्टिकोण ही बदल देगा। बहुत आसान कहते हैं ना, आपकी लाइफ को वो कर देगा। और हो सकता है कि अक्टूबर तक आपको आपकी कोई मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा इस, ठीक है ना। तो गाइज, यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस थे वो इस रीडिंग के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसे प्लीज़ समझना, और जो भी अच्छी ब्लेसिंग आई है ना, उनको क्लेम करना। डेफिनेटली गाइज, लाइफ में अच्छा होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल निराश नहीं होना, अपने को बिल्कुल परेशान नहीं होना, और दुख तकलीफ को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकालने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। होगा गाइस, होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। मेरी भी प्रे है आपके लिए, मेरी भी दुआएं लगे आपको, ठीक है। अच्छे इंसानों को तो बहुत जल्दी दुआएं लगती है, ठीक। ओके जी, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।